नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो लहसुन वैरायटी आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर, और हमारे इधर काफ़ी एमपी में चर्चित है वैरायटी। किसान साथियों, कहीं किसान साथी इसको G282 भी बता रहे हैं या सुपर शंकर भी इसको नाम दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही वैरायटी बिल्कुल अलग है। ये कोई किसी और नाम से लहसुन यहाँ पर आई थी और फिर वहाँ से उस एरिए से डॉक्टर के नाम से प्रचलित होकर वहाँ से निकली और फिर अपन ने इसको लगाई। काफ़ी शानदार वैरायटी है किसान साथियों। और फिलहाल जो ये लहसुन है ये 120 दिन की अवस्था में है। और किसान साथियों, अभी इसमें 2 से 3 दिन पहले ही अपन ने इसमें थ्रिप्स का स्प्रे किया था और जहाँ पर उसके बाद अपन ने सिंचाई करी थी और सिंचाई हो चुकी है। अब इसका कंद आप देख सकते हैं, निकालेंगे नहीं क्योंकि अब लहसुन कच्ची है, और कच्चे अगर लहसुन में अपन इसका पौधा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जो लहसुन है ये ख़राब हो जाएगी। तो आपको मैं कंद बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये इसका कंद है, तो काफ़ी अच्छा मीडियम गोला साइज का जो इसका कंद बन चुका है और अभी 15 दिन और लगेंगे इसको पककर तैयार होने में। तो कहीं ना कहीं इसके जो कंद है वो और भी बड़े हो जाएंगे। फ़िलहाल बात करें इसके पौधे की, तो इसका जो पौधा है काफ़ी मोटा होता है और पत्ते भी थोड़े कड़क होते हैं दूसरे लहसुन से। किसान साथियों, इस लहसुन में बिल्कुल भी बीमारी कोई भी नहीं आती। फ़िलहाल की अवस्था तक अभी तक अपन ने 3 से 4 वैरायटी लहसुन लगा रखी है, तुलसी, अमलेटा, रियावन सिल्वर, सादी रियावन, तो ये डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं सारी वैरायटियों में से ये वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें थ्रिप्स का जो अटैक है वो काफ़ी कम आता है, पिलासपन भी कम लेता है, अभी भी थोड़े हरेपन पे है, कालेपन पे है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। आप तुलसी देख सकते हैं जो पूरी पीली पड़ चुकी है। इधर रियावन सिल्वर भी है, ये भी पीली पड़ चुकी है, लेकिन इसका जो कलर है वो व्यवस्थित तरीके से एक जैसा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी आगे लेवल पे जाके टिक रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो रकबा है साल पे अपन बड़ा चढ़ा कर लगाएंगे। काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी किसान साथियों। और इसकी जो हाइट होती है वो जो रियावन सिल्वर है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन तुलसी से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। और इसका जो हार्वेस्टिंग का समय है पककर तैयार होने का वो 145 से 150 दिन में कंप्लीट होकर निकाल लेते हैं इसको किसान साथियों। और कहीं ना कहीं अगर इसकी अपन ने चौपाई करी थी, और चौपाई की जो पौधे से पौधे की दूरी थी वो 6 इंच 5 से 6 इंच की थी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लहसुन लगानी है, जो महंगा बीज होता है उसको आप चौपाई करके लगाए तो काफ़ी शानदार होता है। रियावन सिल्वर और इन दोनों लहसुन का अपन ने चौपाई कराई थी और चौपाई में जो खर्च आया था वो 6,500 रुपये प्रति बीघा आया था। और बुआई कराते हैं तो मात्र 1200 से 1300 रुपये में आपकी प्रति बीघा की लहसुन की बुआई हो जाती है। लेकिन चौपाई में क्या होता है किसान साथियों, जो माल निकलता है अपना वो सारा एक जैसा एक साइज़ का निकलता है, क्योंकि दोनों साइड जो दूरी होती है वो एक समान होती है। 5-6 इंच अगर दोनों साइड दूरी होगी तो जो कंद का साइज़ होगा वो कुछ इस रूप से बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर चौपाई करते हैं तो आपका जो मटेरियल है, मतलब प्रति बीघा माल जो होगा वो भी 1 कुंटल ज़्यादा निकलेगा और जो साइज़ होगा वो भी एक तरह का व्यवस्थित निकलेगा। तो कहीं ना कहीं चौपाई का कई सारे फ़ायदे हैं। और लहसुन आप देख सकते हैं कुछ इस रूप से है। और ये जो क्यारियाँ है अपने पास सिर्फ 2 से 3 क्यारियाँ है बीज के लिए अपन ने लगाई थी, और जो इसकी साइज़ है वो 450 फीट तक लगभग इसकी लंबाई है। तो काफ़ी अच्छी और व्यवस्थित वैरायटी लगी किसान साथियों। और देखते हैं आप कैसे क्या इसकी साइज़ निकलती है। बाकी कहीं ना कहीं सिल्वर और ये रियावन सिल्वर, तुलसी, अमलेटा से इसकी जो साइज़ होगी वो काफ़ी बड़े जो होंगे इसका। फ़िलहाल तो हाइट भी बड़ी है और पौधे भी इसके मोटे हैं, तो कहीं ना कहीं कंद भी थोड़ा दूसरी जो लहसुन वैरायटी है उनसे बड़ा ही होगा। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देती है लहसुन इस बार। और भाव भी इस बार कम हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं किसान को घाटा हो चुका है। लेकिन जो भी होगा परिस्थिति देखी जाएगी, क्योंकि अपन हमेशा से लहसुन लगाते आते हैं आ रहे हैं। तो कहीं ना किस वर्ष अगर अपने को फ़ायदा मिलता है तो अगले वर्ष घाटा ज़रूर मिलता है। तो कहीं ना कहीं खेती में ऐसा चलता ही रहता है, एक तरह से सट्टा है। अगर एक साल मिला तो अगले साल नहीं मिलेगा, एक साल नुकसान एक साल फ़ायदा, तो चलता रहता है। बाकी लहसुन वैरायटी कैसी क्या लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लहसुन में कहीं कहीं पर डोडियाँ भी आनी चालू हो चुकी है किसान साथियों। ये डोडी जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं लहसुन अपन को बता देती है कि कहीं ना कहीं ये लहसुन पककर तैयार होने वाली है डोडी निकलने के बाद। अब ये सिंचाई इसकी आखिरी अभी सिंचाई करी अपन ने। अब 10 से 12 दिन बाद इसमें जब पूरी तरह से मॉइस्चर आ जाएगा, ये पूरी सूख जाएगी, फिर अपन इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर डोडी मतलब 10 से 15% इस लहसुन में डोडी आ चुकी है। अब इसको
जैसे ही खेत सूखेगा अपन इसको निकाल लेंगे। बाकी वैरायटी कैसी क्या लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।